दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल महासभा का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान समेत 195 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। इंटरपोल के कामकाज की होगी समीक्षा। इंटरपोल महासभा के कार्यक्रम की वजह से 21 अक्टूबर तक सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। हिमाचल में 12 नवंबर को होंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। आज से गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आगाज। कल पीएम मोदी करेंगे एशिया की सबसे बड़ी हथियार प्रदर्शनी का उद्घाटन। करीब 1500 देसी विदेशी कंपनियां घातक हथियारों की नुमाइश करेंगी। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव के लिए बड़ा दिन। आज दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं तेजस्वी। पत्राचार मामले में गिरफ्तार संजय राउत की जमानत पर सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए संजय राउत की जमानत का विरोध किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल हुई अलग अलग याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली दंगे के आरोपी और पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आएगा। सीमा पार से जारी है पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। 24 घंटे में बीएसएफ में अमृतसर बॉर्डर पर मार गिराया दूसरा ड्रोन। 2.5 किलो हेरोइन भी जब्त। बिहार के बक्सर में छापा मारकर 4 लोगों को नशे की हालत में किया गया गिरफ्तार। गुस्साए बस्ती वालों ने थाने में जमकर पथराव किया। कई थानों की पुलिस ने पहुंचकर हंगामा शांत कराया। तेलंगाना के नाला गोंडा में 1 करोड़ कैश के साथ संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। कार से बरामद हुआ है कैश। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। गुरुग्राम के इफ्को चौक के पास बिना कपड़ों के सूटकेस में मिली युवती की लाश। पुलिस के मुताबिक युवती की उम्र 20 से 25 साल के बीच। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बिजनौर में गंगा में नाव पलटने से 12 से ज्यादा मुसाफिर डूबे। लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। अगस्त के महीने में पुल की टूटी थी अप्रोच। सीतापुर में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान के ऊपर मकान में सो रही दुकान मालिक की दादी की दम घुटने से मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन की टीम ने अवैध पटाखों की दुकान पर छापेमारी की। चेकिंग के दौरान अवैध पटाखे की दुकान से भारी मात्रा में पटाखे बरामद। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर क्षेत्र के सोंधा रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। जौनपुर में व्यापारी ने चोरों ने उड़ाए 5 लाख रुपए। वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज सामने आई। घटना के बाद बैंक में मचा हड़कंप। उन्नाव में फीस जमा न होने पर छात्रा को दिन भर स्कूल में खड़ा रखा। छात्रा ने रोते हुए स्कूल प्रबंधक की करतूत बयां की। छात्रा का रोते हुए आप बीती बताने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में इनोवा पर बलेनो की नंबर प्लेट लगाकर चलते थे डिप्टी कलेक्टर। खुलासा हुआ तो कार लेकर भागा चालक। डीएम ने दिए जांच के आदेश। मथुरा के राधा कुंड में श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राधा कुंड में जगह जगह तैनात किए गए गोताखोर और स्टीमर। उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे बंदरकोट में मलबा आने से बंद लैंडस्लाइड जोन में सड़क पर गिर रहे हैं बोल्डर। रास्ता खोलने की कोशिश में जुटा बीआरओ। बाराबंकी में देवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। कलाकार चिंकी मिंकी के पहुंचने के बाद बेकाबू हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने चलाई लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़ में टूटी कुर्सियां। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह राउत। 23 अक्टूबर की शाम पीएम मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक अयोध्या में रहेंगे पीएम। रामलला के दर्शन के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट। डीए में 4% बढ़ोतरी। बोनस भी मिलेगा। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2022 से लागू। सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे 3 अरब का प्री दिवाली गिफ्ट। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अमूल और मदर डेयरी के बाद पराग ने भी बढ़ाए दूध के दाम। फुल क्रीम दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। बढ़ी हुई कीमतें लागू। आज जेल से छूटेगा गालीबाज श्रीकांत त्यागी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत अर्जी की है मंजूर। आज ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल पहुंचेगा। हाईकोर्ट से रिहाई का परवाना।
श्रीकांत त्यागी के परिवार में खुशी का माहौल। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पत्नी ने त्यागी समाज को कहा शुक्रिया। आज उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। हरदोई में पंजाब से आए युवक पर फायरिंग। जमीन विवाद में बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी। गंभीर रूप से घायल युवक लखनऊ रेफर। प्रसिद्ध कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज ने हिजाब के साथ साथ हिंदू समाज में घूंघट प्रथा का भी विरोध किया। साथ ही कहा कि मदरसों से लेकर विद्यालयों में राष्ट्र प्रेम की शिक्षा पर जोर दिया जाए। अमरोहा में नगर मजिस्ट्रेट मीनू राणा ने दुधमुहे मासूम बच्चे को रोता देख लगाया गले। सड़क हादसे में घायल बच्चे और उसकी मां को अस्पताल भेजा। गाजीपुर में अवैध कब्जे को लेकर फौजी परेशान हैं। न्याय के लिए जगह जगह पर लगा रहा है चक्कर। जिलाधिकारी के जनता दर्शन में भी शिकायत की। रामपुर में अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश में अपना दल एस को मजबूत बनाने का दावा किया। कहा 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलाकर हमने जोड़े 1 करोड़ नए सदस्य। कसरवल कांड में गैर जमानती वारंट की वजह से गवाही में नहीं हाजिर हुए पुलिसकर्मी। कोर्ट ने जारी किया था 5 पुलिसकर्मी के खिलाफ गैर जमानती वारंट। संजय निषाद पर तय हो चुके हैं आरोप। कानपुर में जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान। काशी हमारी है तो मक्का भी हमें मिलना चाहिए। मक्का में था मक्केश्वर नाम से भगवान शिव का मंदिर। मऊ में ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा पर रामजीत राजभर का बड़ा आरोप। कहा बाहर से भीड़ जुटाकर ला रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए, ये जो 15,000, 5,000, 10,000 की बात करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी पूरे जनपद में गांव-गांव में जा करके हम लोग भी कैडर की मीटिंग किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनकी कुछ भीड़ होगी तो जैसे मान लीजिए ये पीछे जहां ये सावधान यात्रा कर रहे हैं, वही भीड़ जो है हर जगह जो है गाड़ियों को ले जाने का काम करते हैं। इधर मऊ जनपद में किसी गांव से कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मऊ से प्रतिबंधित पीएफआई का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ एटीएस ने भेजा है जेल। पीएफआई के सारे पदाधिकारी के संपर्क में रहता था नासिर। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में हाईवे पर चला बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने डीजल टैंकर में पीछे से मारी टक्कर। टक्कर के बाद टैंक में लीकेज से हाईवे पर मची अफरा तफरी। कानपुर देहात में एसपी आवास के सामने बड़ा हादसा हो गया। 2 बाइकों में जोरदार टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। शामली में भाकियू नेतरा के शिकायत का बड़ा बयान। साजिश के तहत प्रशासन कर रहा ट्रैक्टर चालकों का चालान। सरकार बंद करवाना चाहती है किसानों का ट्रैक्टर। सीतापुर में योगी सरकार के मंत्रियों ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। ग्रामीणों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। चौपाल लगाकर सुनी किसानों की समस्याएं। श्रावस्ती में मासूम के ऊपर भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार। हादसे में मौत। घर में मचा कोहराम। भारी बारिश से जर्जर हो चुका था मकान। हरदोई में मदरसों के सत्यापन का काम हुआ पूरा। बिना मान्यता के चल रहे थे 113 मदरसे। डीएम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। फिरान गलियर पहुंचे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम। दरगाह पर चढ़ाई चादर। पिता के अच्छे स्वास्थ्य की दुआ मांगी। बाराबंकी में सनसनीखेज वारदात। पार्टी के बहाने दोस्तों ने दोस्त की हत्या की। शव को बोरे में भरकर नदी में फेंका। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में सेंट्रल स्टेशन के पास विदेशी शराब बेचने का मामला है। जीआरपी ने शराब तस्कर को किया है गिरफ्तार। पुलिस को भारी मात्रा में शराब का जखीरा बरामद। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर फर्जी खुलासे करने का लगाया था आरोप। कहा उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार घटनाओं में निर्दोष लोगों को भेजती है जेल। एसीएस गृह राधा रतूड़ी के बयान पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। राधा रतूड़ी का बयान को एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए। राधा रतूड़ी ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा सही मायने में अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगरा में वीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। ताजमहल के 500 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में व्यापारियों को मिली 3 महीने की मोहलत। एबीपी गंगा की महापंचायत के मंच पर मंत्री व्यापारियों को राहत देने का कर चुके थे वादा। बस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राहत सामग्री बांटी। मंच पर पहुंचने पर वीआईपी स्वागत की व्यवस्था देखकर भड़क उठे डिप्टी सीएम। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ित इलाके में लगाया था रेड कार्पेट।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती के शिलान्यास का शिलापट गायब हो गया। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में किया गया था निर्माणाधीन नवीन मंडी स्थल का शिलान्यास। मेरठ में दिशा बैठक में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने क्लास लगाई। निशाने पर रहे पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर। टूटी सड़कों को लेकर नाराज दिखे मंत्री। भाजपा सांसद लल्लू सिंह के वायरल वीडियो से पीएम मोदी के भव्य दीपोत्सव में शामिल होने की हो रही है चर्चा। भाजपा सांसद ने कहा कि जैसे शबरी रोज श्रीराम का इंतजार करती थी, वैसे ही सभी कार्यकर्ता पीएम का करते हैं इंतजार। बरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश के हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी में है। महाराजगंज के परिषदीय विद्यालय के शिक्षक के पढ़ाने के तरीके की हो रही है चर्चा। केबीसी वाले टीचर के नाम से जिले में फेमस हो रहे हैं शिक्षक जावेद। बहराइच में वकील की हत्या का मामला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा किया। पत्नी ने प्रेमी से कराई थी हत्या। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। देहरादून में एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। बुजुर्ग और महिलाओं का एटीएम बदलकर निकालते थे पैसे, मदद के बहाने लोगों को लगाते थे चूना। आजमगढ़ में एसटीएफ के हत्थे चढ़े 2 सॉल्वर पकड़े गए। आरोपियों में एक आरोपी बिहार का रहने वाला। आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क का लगाया जा रहा है पता। एटा में 16 अक्टूबर को आयोजित पीईटी परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर के तार। एटा से जुड़े सर्वोदय इंटर कॉलेज में फर्जी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देते पकड़ा गया सॉल्वर। हमीरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 11 अवैध असलहों के साथ 47 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। श्रावस्ती में एक अफगानिस्तानी व्यक्ति के साथ 3 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। व्यक्ति 2017 में टूरिस्ट वीजा पर भारत में आया था अफगान से। 2021 में एक्सपायर हो चुका है वीजा। चोरी छिपे काम कर रहा था विदेशी। गाजियाबाद के मोदी नगर हापुड़ रोड पर हुआ हादसा। हापुड़ डिपो की बस हुई हादसे का शिकार। बस में सवार 15 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर बड़ी बैठक का आयोजन। पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी बैठक में शामिल हुई। प्रदेश पदाधिकारी और मीडिया टीम के साथ मंथन किया। इटावा में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पीएम के मन में नेताजी के प्रति सम्मान। नेताजी के बाद अब मैनपुरी में खिलेगा कमल। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 13वीं पुण्यतिथि पर अपना दल कमेराबादी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। 2009 के आर्म्स एक्ट के मामले में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा दोषी करार। विजय मिश्रा को 2 साल 6 महीने की सजा। बसपा सरकार के समय हुआ था केस दर्ज। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने 7 पक्षकारों का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। पक्षकार बनने को लेकर 16 लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था। आशीष मिश्रा की जमानत के मामले में यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। मामले में 7 नवंबर को अगली सुनवाई। 19 अक्टूबर को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दीपोत्सव की तैयारियों का सीएम लेंगे जायजा। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। 2 महीने के अंदर सीएम योगी का 3रा अयोध्या दौरा। 21 अक्टूबर को लखीमपुर जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव पर खुद संभालेंगे कमान। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए करेंगे वोट अपील। बैंक से कर्ज लेना और महंगा हुआ। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत कोटक महिंद्रा, फेडरल बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। विधानसभा भर्ती घोटाले में नौकरी से निकाले गए कुछ और अभ्यर्थी खटखटा सकते हैं हाईकोर्ट का दरवाजा। नैनीताल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर लगाई है रोक। दिसंबर में होगी मामले की सुनवाई। मंत्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सतपाल महाराज। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रखी डिमांड। मंत्रियों के लिए लग्जरी टॉप मॉडल गाड़ियों की डिमांड रखी। खटीमा में भूतपूर्व सैनिक संगठन का हुआ चुनाव। अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित रिटायर्ड कैप्टन गंभीर सिंह धामी ने हासिल की जीत। सचिव पद पर पूर्व सूबेदार होशियार सिंह बोरा निर्वाचित। रुड़की में ब्लॉक प्रमुख बीडीसी सदस्यों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। एसडीएम ने ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख समेत बीडीसी सदस्यों को दिलाई शपथ। जोशीमठ में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नहीं करने दिए गए अन्नपूर्णा मां के दर्शन। शंकराचार्य वासुदेवानंद महाराज ने मंदिर के कपाट किए थे बंद।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में स्थापित किया गया था कैंप कार्यालय। पौड़ी में अंकिता भंडारी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। अंकिता भंडारी के पिता को एसआईटी जांच पर नहीं भरोसा। आज अंकिता भंडारी के घर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। बहराइच पहुंचे 7 देशों के राजदूत। यूपी सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों की बारीकी से देखरेख करेंगे। सभी राजदूतों ने जिले में हुए विकास कार्यों की तारीफ की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।